अध्याय 1। ब्रह्मांड। मानव मस्तिष्क में एक क्रमिक रूप से जब संपूर्ण विश्व एक चित्र उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड कॉस्मोस की संज्ञा दी। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियम टालमी 140 ईस्वी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक भूकेंद्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही, परंतु 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कापरनिकस आधुनिक खगोल वैज्ञानिक के जनक ने अब होलियोसेंट्रिक यानी कि सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अवधारणा के तहत कापरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी कुछ अवधारणाएं अपरिवार तक सीमित थी, फिर भी इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हबल ने 1925 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित है। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए एवं इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत: बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंतेयर। साम्यावस्था सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉडी। दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन संदेश। बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। इसके बारे में पहली बार 1964 वर्ष में पता चला एवं वर्ष 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड की अत्यधिक सघन हाई डेंस एवं अत्यंत उच्च तापमान हाई टेम्परेचर वाले एकल पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ जिसमें इसमें निहित पदार्थों का बिखराव प्रारंभ हो गया और कालांतर में इन्हीं पदार्थों के समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे स्टार कहलाए। इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण भी हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा ये सभी ब्रह्मांड में निरंतर विस्तारित जारी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपैंडिंग यूनिवर्सिटी हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। खगोलविदों का मानना है कि तेजी से ब्रह्मांड के विस्तार की यह दर उस रहस्यमयी डार्क फोर्स या एनर्जी के कारण है जो आकाशगंगाओं को अलग कर रही है।
बिग बैंग के बचे हुए कणों को कॉस्मेटिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहा गया है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इस समय प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन कणों के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसे अनसुलझे अवधारणाओं को परखने की प्रयत्न किया गया, जिन्हें अब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और डायमेंशन एवं गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जा रहा है। डार्क एनर्जी ऊर्जा एक रहस्यमय रूप है जो ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्सों का निर्माण करती है। डार्क शब्द का प्रयोग अज्ञात को दर्शाने हेतु किया जाता है। वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई इस ब्रह्मांडीय परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड का निर्माण का रहस्य छिपा है, क्योंकि इसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। उपरोक्त महाप्रयोग द्वारा CERN ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों का जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।